मूवी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम डैन होता है। दरअसल डैन एक पुलिस ऑफिसर था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। डैन की वाइफ का नाम केटी था और उनके बच्चे का नाम था जैक। आज डैन और केटी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, इसलिए वो केटी से प्रॉमिस करता है कि वो काम से जल्दी घर आने की कोशिश करेगा। फिर वो दोनों बाहर रेस्टोरेंट पर खाना खाने जा सकते हैं। ऑफिस पर पहुंचने के बाद उसका सीनियर ह्यू डैन को अपनी एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट करने को बोलता है। तभी डैन को याद आता है कि उसे केटी के लिए एक वेडिंग रिंग खरीदनी है। वो फट से एक वेडिंग रिंग खरीद लेता है और एक टैक्सी में बैठ लूना रेस्टोरेंट की तरफ जाने का डिसाइड करता है। जैसे वो लूना रेस्टोरेंट के अंदर घुसता है, वो आसपास की चीजों को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वहां की सभी चीजें पुराने जमाने की थी और लोगों ने भी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। मतलब वो पास्ट में पहुंच गया था। उस रेस्टोरेंट के लोग एक गेम को देखकर चीयर कर रहे होते हैं। डैन वहां के बारटेंडर से कहता है कि ये मैच तो 8 साल पुराना है, फिर लोग इस मैच को देखकर उतना खुश क्यों हो रहे हैं। मगर डैन की ये बातें वहां के बारटेंडर को कुछ समझ नहीं आती। तभी उसे रेस्टोरेंट के बाहर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिविया दिखाई देती है, जो काफी यंग नजर आ रही थी। लिविया को देख डैन बाहर आता है, मगर तब तक वो वहां से चली जाती है। उसे फॉलो करने के लिए डैन एक टैक्सी में बैठ जाता है कि तभी वो वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है। उस गाड़ी का टैक्सी ड्राइवर डैन से पूछता है कि वो कब से टैक्सी में बैठा हुआ है, क्या उसे कहीं पर जाना है। बदले में डैन कहता है कि उसे अर्जेंटली लूना रेस्टोरेंट जाना है। लूना रेस्टोरेंट पर पहुंचने के बाद वो केटी से मिलता है। ये दोनों डिनर करते हैं और घर वापस आ जाते हैं, जहां जैक बेड पर सोया हुआ था। आगे डैन और केटी सोने चले जाते हैं। डैन केटी के लिए एक नई वेडिंग रिंग गिफ्ट करता है, जो उसे काफी पसंद भी आती है। मगर डैन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये रिंग आगे फ्यूचर में जाकर उसके बहुत काम आने वाली है। कुछ देर बाद ये दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब केटी नींद से जागती है तो वहां डैन नहीं होता। केटी को लगता है कि शायद डैन काम पर चला गया होगा। दूसरी तरफ डैन पास्ट में जागता है, वो भी एक सुनसान जगह पर। वो जल्दी से भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है। डैन ये देखकर परेशान होता है कि उसका घर इतना पुराना कब से हो गया, क्योंकि डैन को अभी पता नहीं चला कि वो पास्ट में पहुंच गया है। वो सीधा घर के अंदर जाता है और अंदर के पुराने सामान को देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। घर के अंदर वो केटी को आवाज लगाने लगता है, मगर उसे केटी कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उस घर का ओनर आकर डैन पर पीछे से वार करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डैन शायद कोई चोर लुटेरा होगा। अब इन दोनों में कुछ देर हाथापाई होती है और वो ओनर डैन को वहां से चले जाने को बोलता है। वहां से जाने से पहले डैन पूछता है कि कौन सा साल है। बदले में वो आदमी आज की तारीख अक्टूबर 6, 1987 बताता है। ये सुनते ही डैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही प्रेजेंट टाइमलाइन में केटी डैन के दोस्त जैक से मिलती है और बताती है कि डैन कहीं मिसिंग है। बदले में जैक केटी से पूछता है कि क्या डैन का कोई अफेयर वगैरह चल रहा है। वो ये सब इसलिए पूछ रहा है ताकि उन्हें डैन को ढूंढने में आसानी हो। केटी कहती है कि डैन के लाइफ में पहले एक लड़की थी जिसका नाम लिविया था, जिस पर जैक कहता है कि लिविया को मरे हुए 9 साल हो चुके हैं। शायद यहाँ मांजरा कुछ और ही है। फिर भी वो अपनी तरफ से डैन को ढूंढने में पूरी कोशिश करेगा। वही ईयर 1987 में डैन सड़क पर चल रहा होता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो रोड के बीचों बीच खड़े होकर खुदकुशी करने की सोच रहा था। इससे पहले कि उस आदमी का एक्सीडेंट होता, डैन उसे बचा लेता है। वो आदमी, जिसका नाम नील गेंस था, वो डैन को थैंक यू बोलता है और कहता है कि वो एक औरत के लिए खुदकुशी करने जा रहा था। ये सुन डैन उसे घर जाकर आराम करने को बोलता है ताकि उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाए और वो ऐसी हरकतें दोबारा ना करे। देखते ही देखते डैन वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है, जहां उसे केटी की कार दिखाई देती है। डैन घर के अंदर जाता है और अपने बेटे जैक से मिलता है। केटी जैक को सो जाने को बोलती है, क्योंकि उसे डैन के साथ अकेले में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। कुछ समय बाद केटी डैन से पूछती है कि वो इतने समय कहां पर था। बदले में डैन कहता है कि उसे भी पता नहीं कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। कल रात वो घर पर सोया हुआ था और जब उसकी आंख खुली तो वो पास्ट में पहुंच गया। वहां पर उसने नील नाम के एक आदमी की जान बचाई जो खुदकुशी करने जा रहा था। ये सब सुन केटी कहती है कि ये सब उसका कोई बुरा सपना होगा या फिर एक दिमागी बीमारी। बदले में डैन कहता है कि उसे भी पता नहीं कि ये सब क्या है। अब केटी को ये लग रहा था कि डैन शायद अपने पुराने दोस्त एडी से मिलने जा रहा है, जो एक ड्रग एडिक्ट था और डैन नशे करने लगा है।
मगर डैन उसे भरोसा दिलाता है कि वो नशा नहीं कर रहा बल्कि सच बोल रहा है। आगे केटी गुस्से से भड़क जाती है और कहती है कि डैन 2 दिन गायब हो गया था, इसलिए उसे जैक और सभी लोगों को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए वो झूठ बोलना बंद कर दे। अगली सुबह डैन अपने ऑफिस पर जाता है और अपने बॉस ह्यू से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि वो ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। वो ह्यू से ये भी कहता है कि उसे उनके डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से नील गेन्स के बारे में पता लगाना है और उसे इसकी परमिशन चाहिए। ये सुन ह्यू उसे एक बार की परमिशन दे देता है। अब डैन को पता चलता है कि नील गेन्स सच में एग्जिस्ट करता है और वो सैन फ्रांसिस्को में है। डैन अब श्योर हो जाता है कि वो बीमार नहीं है बल्कि वो सच में पास्ट में गया था। आगे डैन एक कार लेकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ता है, मगर बीच रास्ते में ही उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकती है और वो पास्ट में पहुंच जाता है। वही केटी और जैक किचन टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी जैक देखता है कि टीवी पर एक एक्सीडेंट की न्यूज चल रही है। जैक अपनी माँ से कहता है कि ये तो डैड की कार है। ये देखते ही केटी उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि डैन के कार ने 2 गाड़ियों को ठोक दिया है और डैन फिर से कहीं लापता हो गया है। ह्यू केटी को फोन करके बोलता है कि उसे डैन को एक ड्रग रिहैब सेंटर में एडमिट कर देना चाहिए, शायद डैन ड्रग्स वगैरह ले रहा है। दूसरी ओर डैन पास्ट में सड़क के बीचों बीच जागता है। वो अपना फोन निकालकर चेक करता है जिसमें कोई सिग्नल नहीं होता। वो आगे शहर की तरफ जाता है जहाँ उसे नील गेन्स दिखाई देता है। वो उसका पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। डैन देखता है कि नील अपनी वाइफ से यहाँ पर मिलने के लिए आया हुआ है। आगे नील और उसके वाइफ की कुछ बातों को लेकर बहस हो जाती है और नील वहां से गुस्से से चले जाता है। डैन नील को फॉलो करने जाकर एक वेट्रेस से टकरा जाता है और ये वेट्रेस कोई और नहीं बल्कि लिविया ही थी, यानी डैन की एक्स गर्लफ्रेंड। डैन लिविया को देखकर एकदम भावुक हो जाता है क्योंकि एक समय पर वो दोनों रिलेशनशिप में थे। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि नील की वाइफ वहां से रोते हुए चली जाती है। डैन लिविया से कहता है कि उसे जाना होगा, वो उसे बाद में मिलेगा। बाहर जाकर वो नील को आवाज लगाता है, मगर नील तब तक वहां से जा चुका था। नील की वाइफ निकोल डैन से पूछती है कि क्या वो नील को जानता है। बदले में डैन झूठ बोलता है कि नील उसके कुछ पैसे देना बाकी है। जब डैन निकोल से पूछता है कि वो रो क्यों रही है, तो निकोल बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे अभी अभी एक जॉब मिली है, इसलिए वो इस बच्चे के लिए रेडी नहीं है। डैन उसे सलाह देता है कि वो इस बच्चे को रख ले क्योंकि वो भी एक पिता है और संतान होने की खुशी बहुत अलग ही होती है। इतना कहकर वो दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। दूसरी ओर डैन का बेटा जैक स्कूल में पियानो परफॉर्म कर रहा होता है। तभी वहां पर डैन आता है और जैक अपने डैड से गले मिलता है। वही केटी ये सोचकर परेशान होती है कि डैन आखिर जा कहाँ रहा है। केटी डैन से पूछती है कि वो एक्सीडेंट करने के बाद कार छोड़कर क्यों भागा, कहीं वो नशे में तो नहीं था। बदले में डैन कहता है कि वो ड्रग्स नहीं कर रहा बल्कि हर बार की तरह एक दूसरे टाइमलाइन में पहुंच गया था और इन सब चीजों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो उसे ये भी बताता है कि उसने पास्ट में नील गेन्स को देखा है, मगर केटी इन सब बातों पर भरोसा नहीं करती और गुस्से से वहां से चली जाती है। डैन आगे एक ज्वेलरी शॉप पर जाकर अपनी वाइफ की रिंग वापस खरीद लेता है जो उसने एक्सचेंज करके नई वाली ली थी। जब डैन अपने घर पर जाता है तो घर पर केटी के साथ साथ उसके डिपार्टमेंट के सभी पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। वो सभी कहते हैं कि वो लोग यहाँ उसे ड्रग अब्यूज के केस में गिरफ्तार कर रहे हैं। डैन सभी से कहता है कि वो कोई ड्रग्स नहीं ले रहा और उसके साथ जो हो रहा है उसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आगे डैन का दोस्त जेक डैन को पुलिस स्टेशन ले जाता है और कहता है कि उन्हें डैन के यहाँ कोई ड्रग्स नहीं मिले, इसलिए वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। वहां से जाने से पहले डैन जैक को बताता है कि उसने पास्ट में लिविया को देखा। वो लिविया को बताना चाह रहा था कि वो प्लेन में ना चढ़े जिससे वो बच जाएगी, मगर उसे यह सब कहने का मौका नहीं मिला और लिविया को जिंदा देख वो बहुत भावुक हो गया था। लिफ्ट से जाते समय डैन फिर से नील गेन्स के बारे में चेक कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि ईयर 1997 में न्यू ईयर के दिन किसी ने नील की वाइफ निकोल और उसके बेटे जेकब को गोली मारकर खत्म कर दिया। तभी वो फिर से पास्ट में पहुंच जाता है। वो अपने जेब से अपनी वाइफ की रिंग बाहर निकालता है और कुछ सोच में पड़ जाता है। वो तुरंत वहां के कारपेंटरी के शॉप पर जाकर एक फोड़ा और कुछ जरूरी सामान ले लेता है। वो बाद में अपने घर की तरफ जाता है और देखता है कि वहां पर ताला लगा हुआ है। वो चुपके से अंदर चले जाता है और वहां पर एक गड़ा करके अपनी वाइफ की रिंग छुपा देता है। अब डैन को पता चलता है कि वो ईयर 1997 में पहुंच गया है और इस समय
लिविया और डैन रिलेशनशिप में थे। वो सीधा लिविया के अपार्टमेंट पर जाता है और अपने कपड़े बदल लेता है। तभी लिविया भी वहां पर आ जाती है और डैन से पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों नजर आ रहा है। बदले में डैन कहता है कि वो बस थोड़ा स्ट्रेस्ड और थका हुआ महसूस कर रहा है। आगे लिविया डैन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, मगर डैन उसे मना कर देता है और वहां से बाहर चले जाता है। बाहर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि आज 31 दिसंबर है और आज ही नील की वाइफ निकोल और उसके बेटे जेकब का मर्डर होने वाला है। वो तुरंत वहां के एक फोन बूथ से जैक को फोन लगाता है और नील के फैमिली के मर्डर के बारे में उसे बताने लगता है जो आज होने वाला है। मगर जैक को डैन की बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उसका फोन काट देता है। अब डैन एक साइकिल लेकर लूना रेस्टोरेंट पर पहुंचता है और वहां अपने ही पास्ट वर्जन को लिविया के साथ बैठा हुआ देखता है। उस जगह केटी भी मौजूद होती है जो डैन की दोस्त थी। केटी टेबल पर चढ़कर डैन और लिविया के रिलेशनशिप के लिए उन्हें बधाई देती है और उन्हें विश भी करती है। तभी डैन का पास्ट वर्जन लिविया से कहता है कि उसे अर्जेंट काम है और उसे जाना होगा। जैसे ही डैन का पास्ट वर्जन वहां से चले जाता है, फ्यूचर वाला डैन लिविया के पास जाकर नील का एड्रेस उसे फोन पर बताने को बोलता है और उसे बाय बोलकर वहां से चले जाता है। कुछ समय बाद डैन लिविया को फोन करके नील गेंस का एड्रेस पता कर लेता है। वहां पहुंचते ही उसे नील एक बस में चढ़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए डैन भी उस बस में चढ़ जाता है और नील के बगल में जाकर बैठ जाता है। नील से बात करने पर उसे पता चलता है कि निकोल उसके बेटे को लेकर हमेशा के लिए लॉस एंजलिस शिफ्ट हो रही है। नील डैन से कहता है कि वो निकोल को उसे छोड़कर जाने नहीं देगा। अब डैन नील को फॉलो करने लगता है और ये दोनों निकोल के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। तभी नील को निकोल दिखाई देती है जो टैक्सी में बैठने जा रही थी। वही नील निकोल को रोकने जाकर सड़क के बीचों बीच आ जाता है और एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। तभी डैन और निकोल को नील के पास एक गन दिखाई देती है। निकोल कहती है कि नील ने उसे धमकी दी थी, यह कहकर कि अगर वो उसे छोड़कर चली गई तो वो उसे और जेकब को गोली मार के खत्म कर देगा। शायद नील यहाँ उसे और जेकब को मारने के लिए आया था। अब डैन समझ जाता है कि उसने यहाँ आकर निकोल और जेकब की जान बचा ली और पास्ट को बदल दिया, क्योंकि अगर वो यहाँ आकर नील का वक्त जाया नहीं करता तो आज निकोल और जेकब दोनों मारे जाते। वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंचने के बाद केटी डैन पर गुस्से से भड़क जाती है, क्योंकि डैन के बार बार गायब होने से उसे उस पर शक हो रहा था। डैन केटी से कहता है कि वो बार बार पास्ट में इसलिए जा रहा था क्योंकि उसे निकोल और जेकब की जान बचानी थी और आखिरकार उसने उन दोनों को बचा लिया। मगर केटी को अब भी डैन की बातों पर भरोसा नहीं होता। आगे डैन एक टॉर्च लेकर बाहर चले जाता है और केटी भी उसका पीछा करने लगती है। वो अपने आंगन में गड़ा करके एक बॉक्स बाहर निकालता है जिसमें केटी की रिंग थी। वो केटी से कहता है कि उसने पास्ट में जाकर इसी जगह पर केटी की रिंग दफनाई थी ताकि प्रेजेंट में आने के बाद वो उसे साबित कर सके कि उसने सच में टाइम ट्रैवल किया था। ये सब देख केटी समझ जाती है कि वो गलत थी, इसलिए वो डैन से माफी मांगती है और उससे गले मिलती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये नई टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टाइम ट्रैवल मूवी पसंद आई होगी। एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।